गुड आफ्टरनून टू ऑल। बेटा मेंबरशिप की नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। कल वाली क्लास पे जाते जाते आपको याद हो तो एक छोटा सा टॉपिक आपको समझाया था, वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट। पढ़ा था कल जाके ये? पढ़ा था जाके ये? नहीं पढ़ा? किस किस ने पढ़ा? यस अंकित, अच्छा अभी सुबह देख, कैसा लगा ये दिखने में? ठीक था? समझ में आ गया? पता नहीं ये मैंने क्यों ऐसा फील करा है कि जो मैं पूछूं ना कि आपने ये पढ़ा है, नहीं बस सर ये नहीं पढ़ा, इसके अलावा ऊपर नीचे पढ़ ली, ये तो हल्का सा देखा था। जबकि कल मैंने कहा था आपको कि अगर आप हाथों हाथ नहीं पढ़ा ना तो बर्बाद है ये, क्यों मैंने ऑलमोस्ट आधी क्लास लगा दी थी इसको समझाने में। अच्छा ये आपने लगाई है ना, चलो कोई नहीं। ये रहा, कैसे समय खराब होता है इसका लाइव एग्जांपल है ये। कल करी हुई चीज को अब वापस से पूरा समझाओ। तूने पढ़ा जाके? नहीं। आपने पढ़ा जाके? ओ याद ही नहीं रहा। तुम क्या न्यू ईयर मोड पे जा चुके हो? तो मुझे पहले बता दो, मैं भी आराम कर लूं इससे अच्छा कल। फिर ये याद ही नहीं रहा तो क्या करूं मैं इसके लिए? तुम्हें याद नहीं रहा? और ये पता है रीजंस कुछ नए बनाओ तुम लोग यार। सर बाकी कर लिया, बस यही बचा था, हल्का सा देखा था सर, समझ में नहीं आया। पढ़ा, और सबसे कॉमन मैंने कहा आपने पढ़ा? हाँ सर पढ़ा, बट समझ में नहीं आया। क्योंकि पता है ना टॉपिक तो चलेगा ही अभी। और ये कोई मतलब नहीं होता सर थोड़ा सा पढ़ा, सर ऊपरी ऊपरी देखा, अरे सर याद ही नहीं था। थोड़ा सा इन टॉपिक्स को देख लो यार। समय देखो, पहले तो समय आप लोग लगवा रहे हो, फिर सिलेबस जब टाइम पे पूरा नहीं होगा ना तो गर्दन मेरी काटोगे आके। ये मैंने फील करा है इतने सालों में कि अगर सारी चीजें करवानी है और थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाए तो भी बच्चा मेरी गर्दन उड़ा देगा। टॉपिक छुड़वा दिए, नहीं करवाए, जल्दी फ्री कर दिया तो भी मेरी गर्दन जानिए कि इन्होंने करवाया नहीं। तो मैं तो ये मान रहा हूँ थोड़ा सा ज्यादा करवा के, चाहे 7 दिन ज्यादा लग जाए, ऐसा गर्दन उड़वाना फिर भी फायदेमंद है। ये क्या कहेगा बाहर जाके, इन्होंने 7 दिन ज्यादा लगा दिए लेकिन पढ़ाया सब कुछ है, तो ये इनडायरेक्टली मेरी तारीफ करेंगे। लेकिन यार ये तारीफ है मुझे इस तरीके से मत करवाओ प्लीज, है ना, कि अपना समय अननेसेसरली ज्यादा लगे। बातें वही है क्योंकि जो मैंने कल समझाई है आपको। तो एक बार 2 मिनट में वापस एक बार रीड आउट करवा रहा हूं, ध्यान से देख लेते हैं इसको। चले, हाँ, वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट। मैंने जाते जाते आपको बहुत बहुत सारी बातें इसमें समझा दी थी। ये देखो ये लिखा, आपको सारी पंचायतियां समझा दी थी मैंने कि डिसेंटिएंट शेयर होल्डर कौन होता है, जिसके पास 10% वाले शेयर्स है, वो कहां जाके अपील लगा लेता है? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अपील लगा लेता है। आपको ये वेरिएशन क्या करवाना होता है? आपको ये वेरिएशन क्या करवाना होता है? अप्रूव करवाना होता है। आप अप्रूव करवाओ वेरिएशन। अप्रूव करे बाद अगर कोई इशू हुआ देन यू आर हैविंग अ राइट टू फाइल एन अपील। समझ में आ रही है? बातें याद आ रही? 2 मिनट का समय दे रहा हूं, एक बार जल्दी से अभी रीड करो इस टॉपिक को। अभी क्या अभी रीड करो, घर पे नहीं पढ़ा, अभी रीड करो। देखें, जल्दी से बता देता हूं क्या है वापस से एक बार। शेयरहोल्डर राइट्स आर डिटरमाइंड बाय कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। मेनली इनके राइट्स कौन डिटरमाइन करता है? मेनली कंपनीज एक्ट, नहीं तो मेमोरेंडम या आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, एंड द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। क्या मतलब हुआ? अगर इक्विटी शेयर है या इक्विटी शेयर में डीवीआर है, तो जो हम इशू करेंगे आपके राइट्स वैसे ही तो होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इक्विटी शेयर में डीवीआर इशू करा है तो क्या आपको नॉर्मल वोटिंग राइट्स मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मैंने इक्विटी शेयर इशू करे हैं तो समझ में आ गई कहानी। तो आपके राइट्स क्या है, आपकी पावर्स क्या है, ये एक्ट बताता है, और वो टर्म्स एंड कंडीशन बताती है जिसके ऊपर हमने वो इशू करा है। राइट्स अटैच टू अ क्लास ऑफ शेयर आर नोन एज क्लास राइट। क्या मतलब हुआ? जैसे इक्विटी शेयर को हमने कहा वोटिंग राइट है, डिविडेंड है, वो आपके क्लास राइट हो गए। इक्विटी शेयर में डीवीआर को मैंने कहा कि भैया आपको थोड़ा सा डिविडेंड ज्यादा दे रहा हूं, वोटिंग कम दे रहा हूं, ये आपके क्लास राइट है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या कहा? देख भाई तेरे को पहले डिविडेंड दूंगा, रिडेम्पशन भी तेरा ही पहले करूंगा, ये तेरे क्लास राइट है। डिबेंचर होल्डर को कहा तेरा इंटरेस्ट का पेमेंट इवन डिविडेंड से पहले होगा, जब अगर कंपनी बंद होती है तो भी तेरा पेमेंट पहले होगा। ये डिबेंचर के हमने क्या बोल दिया, उनके क्या है? क्लास राइट। तो पर्टिकुलर क्लास ऑफ सिक्योरिटीज के जो राइट होते हैं ना, उनको बेटा अपन क्या कहते हैं? क्लास राइट्स। समझ में आ गई ये बात भी? शेयरहोल्डर राइट्स रिलेट टू डिविडेंड वोटिंग at members meeting and return on capital. Preference shareholder have rights to a fixed amount, fixed rate of dividend और cumulative dividend, मतलब 1 साल, दूसरा साल, तीसरा साल जो ऐड होता जाता है। एक मिनट है ना, एक मिनट रुकना, एक कॉल आ रहा है एक बार।
पता नहीं इसी टाइम। हाँ, एक बार वापस से स्टार्ट करके समझा देता हूं क्या है ये। तो ये चीज तो समझ में आ गई, क्यूमुलेटिव मतलब जो इकट्ठा होता चलता है डिविडेंड, वेयर द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर कन्फर्ड द राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस असेट्स ऑन वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, इट इज नॉट डीम्ड टू बी अ क्लास राइट। क्या मतलब हुआ? लाइन ध्यान से पढ़ो। एज इट इज इम्प्लाइड इवन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस प्रोविजन इन द आर्टिकल, क्या मतलब हुआ इसका? ये वैसे ही होता है, तो कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक आपका राइट नहीं है, तो जनरल वैसे ही आपका राइट था। एक चीज सोचो, आज आपके घर में खाना था, रात को बहुत सारा खाना बच गया, तो उस खाने पे राइट किसका है? आपका ही तो है। अभी बताने वाली बात है, इंप्लाइड वाली बात है। अब मैं कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर हूं, सब कुछ करे बाद लास्ट में थोड़ा सा सरप्लस प्रॉफिट बच गया, तो उस पर राइट किसके होंगे? इक्विटी वालों के भी होंगे, प्रेफरेंस वालों को क्या पता हमने दे रखा हो, डिपेंड करता है हमने कौन से प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करे। आगे ध्यान से देखे, अब यहां से बेटा मेन सेक्शन यहां से चालू है आपका। मान लो ऊपर वाला नहीं याद आ रहा, कोई इशू नहीं, ये आपका सबसे मेन कंसेप्ट है। ध्यान से देखे, Section 48, subsection 1 of Companies Act 2013 lays down where a company having a share capital of a company is divided into different classes of shares, the rights attached to a shares of any class. Any class मतलब कोई से भी शेयर्स के राइट्स कैन बी वेरीड। अब बहुत ध्यान से पढ़ो, कैन बी वेरीड विद द कंसेंट इन राइटिंग of the holders of not less than 3/4 of the issued shares of debt class। बहुत ध्यान से देखें बीच में क्या है, और with the sanction of a special resolution, or with the sanction of a special resolution passed at a separate meeting. Further, the variation of shareholder can be effected only if the provision with respect to such variation is contained in the memorandum or article, और वापस से, in the absence of any such provision, memorandum article, if such variation is not prohibited by the terms of issue। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, समझो क्या है, सामने देखो। वेरिएशन करना है, हाँ। अब ये वेरिएशन होगा कैसे, बहुत ध्यान से समझो, ये कॉपी कर लेना हाथों हाथ, ये पूरा कंसेप्ट हो गया आपका, ये मान लो। आप क्या करना चाह रहे हो, वेरिएशन। अब वेरिएशन होगा दो तरीके से, कंडीशन है दो। पहला क्या है, कंसेंट लेनी है इन राइटिंग। किससे लेनी है? कितने? बाय shareholders having 3/4 of such shares। और इसी में एक और ऑप्शन है आपके पास, और बीच में क्या है, और नहीं तो क्या पास कर लो, स्पेशल रेजोल्यूशन एट अ, कौन सी मीटिंग? आपने जनरल मीटिंग बोला अभी, वहां पे क्या लिखा हुआ है, एट अ सेपरेट मीटिंग। ये है कंडीशन फर्स्ट। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, बहुत ध्यान से देखो, ये कहां से ऑथोराइज होना चाहिए, ऑथोराइज सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
अच्छा दिया नहीं है। हाँ अब आ रही है आवाज? हाँ सर। मतलब अंकिता को पता था कि आवाज नहीं आ रही, बाकी या तो ऑन करके बीच में उठ के कहीं चले गए होंगे, है ना? नहीं सर। नहीं सर। तो बेटा चैट में लिख दिया करो ना, कभी कभी टॉपिक समझाते समझाते मैं उस हद तक उसमें चला जाता हूँ कि मेरे को नहीं ध्यान रहा कि बैटरी खत्म हो गई, है ना? कभी ऐसा हो तो प्लीज आप चैट में लिख दिया करो हाथों हाथ एक बार। चलो मैं वापस से समझा देता हूं एक बार। वेरिएशन करना है, दो कंडीशंस है। पहली हमें क्या लेनी है? कंसेंट इन राइटिंग। कितने जनों से लेनी है? इतने जनों से जिनके पास 3/4 शेयर्स है। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर मान लो ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो दूसरा ऑप्शन क्या है? ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा एट अ सेपरेट। अभी बताऊंगा फर्क क्या है दो में। सेकंड कंडीशन क्या है? ये वेरिएशन करना है या तो कहां से ऑथराइज है? मेमोरेंडम आर्टिकल। अदरवाइज मतलब अगर मेमोरेंडम आर्टिकल से ऑथराइज नहीं है तो अदरवाइज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द टर्म्स ऑफ इशू। मतलब जिन कंडीशंस में हमने इशू करा था ना, उनसे ये प्रोहिबिटेड नहीं है। नहीं समझे? पहली चीज, आपको दिखने में ऐसा दिख रहा होगा 3-4 पॉइंट है, नहीं 2 ही पॉइंट है। ये हो गया मान लो 1A, ये हो गया 1B, ये हो गया 2A या 2B। दो कंडीशन पूरी करनी है। इतने जनों से अप्रूवल ले लो जिनके पास 3/4 शेयर्स है। अगर वो कंडीशन पूरी ना हो तो मीटिंग बुला के वोटिंग करवा लो, और वोटिंग करके क्या पास करवा लो, ऐसा। सेकंड कंडीशन, या तो ये चीज करना मेमोरेंडम आर्टिकल से क्या है? ऑथोराइज्ड। मान लो ऑथोराइज नहीं है तो क्या करना है? कभी ऐसा होता है हमने कोई काम करा, हम डांट खा रहे हैं, और कभी ये कहा हो कि आपने मना थोड़ी करा था, ये नहीं करना है। याद करो जिंदगी में हुआ होगा कभी ना कभी, मम्मी पापा से सुन रहे हो किसी बात पे और आपने हाँ रोते रोते सर। कहा हो, आपने मना थोड़ी करा था ये नहीं करना है, इसलिए कर लिया हमने। तो कहा हो कभी ऐसा? हाँ होता है, 100% होता है, हमारे साथ आज भी होता है। आपने बताया थोड़ी था ये नहीं करना है। यही तो ये वाला पॉइंट है यार। मतलब ऐसा करना कहीं पे प्रोहिबिटेड नहीं है। नहीं समझे? लॉ का कोई भी प्रोविजन इस चीज के लिए मना नहीं करता। हम लॉ का जब इंटरप्रिटेशन निकालते हैं ना, तो या तो वो बात लिखी हो या कहीं ऐसा नहीं लिखा कि ये काम हम नहीं कर सकते। समझ में आ गई ये बात? यस सर। यस सर। अब हो सकता है 1% किसी के मन में, दिमाग में, दिल में एक डाउट आ जाए, सर ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 ही होता है। बेटा यहां ये 3/4 किसका है और यहां किसका होगा? ये एसआर के टाइम हम क्या करवाएंगे? वोटिंग। फर्क है दोनों बातों में, जितने मेंबर्स होंगे। अब इसका एग्जांपल क्या है? मान लो ऐसे हमने 10 लाख शेयर्स इशू करे हुए थे, तो इसका कर लो 3/4 यानी 75%। इतने जने हाँ कह दे जिनके पास कितने शेयर्स हैं? 7.5 लाख। अब चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 50 हो, 100 हो, बट इतने जने इस वेरिएशन के लिए हाँ कहें जिनके पास 7.5 लाख शेयर्स हैं। आई होप आप सबके समझ में आ गई ये बात। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब जल्दी से यहां देखो, ये यहां लिखा हुआ था, वापस से एक बार लैंग्वेज पढ़ के देख लो समझ में आई या नहीं आई। However, variation of one class affects the right of any other class of shareholder or the consent of 3/4 of such other class shall also be obtained, and the provision of this section shall apply to such variation। क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल लेके बताओ ना, कोई एग्जाम्पल लेके बताओ कैसे कैसे हो सकती है ये चीज कि हम जो वेरिएशन करते हैं ना, इससे किसी और को भी नुकसान हो रहा है, किसी और क्लास को भी नुकसान हो रहा है, तो उनसे भी अप्रूवल लो पहले। अगर हम किसी का डिविडेंड बढ़ा रहे हैं, अगर हम किसी का कम करते हैं, हम तो कम ही बोलेंगे, बढ़ाने के लिए तो हर इंसान अग्री होगा। एक कॉमन सेंस अगर हम लगाए ना, हम वेरिएशन कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होंगे जहां मुझे आपसे कंसेंट लेनी पड़े।
अगर मैं आपका डिविडेंड बढ़ा रहा हूं, कोई मना करेगा क्या? वोटिंग राइट्स रिलेटेड वो भी बढ़ाओगे तो दिक्कत नहीं, मैं तो मानता हूं कुछ कम हो रहा होगा तो ये आपसे अप्रूवल लेता है। आपका फायदा हो रहा है तो क्या अप्रूवल लूंगा? आप मना करोगे कि पापा आपको पॉकेट मनी में 2,000 रुपए ज्यादा दे रहे हैं, आप कह रहे नहीं पापा पहले पूछा आपने मुझसे। अगर कम करें तो दिक्कत होगी, तो पूछना पड़ता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे एक सिंपल सी चीज है। फॉर एग्जाम्पल कभी होता है अपन कोई काम करवा रहे हैं, अपन रहते हैं अपार्टमेंट में, अपन कोई काम करवा रहे हैं, आपको पता है सोसाइटी से भी अप्रूवल लेना पड़ता है पहले। हर एक अपार्टमेंट में एक सोसाइटी बनी होती है, उसका सेक्रेटरी होता है। आप कोई काम करवाना चाह रहे हो तो पहले अप्रूवल, फिर सोचो आपके मन में विचार है मैं मेरे मकान में काम करवा रहा हूं, उसमें तेरे बाप को क्या दिक्कत? आप हो किसका पार्ट? उसी सोसाइटी का हो। तो इन केस इफ यू वांट टू डू सच काइंड ऑफ एक्ट जिससे हो सकता है किसी और को नुकसान हो, परेशानी हो, हम कहते हैं पहले उनसे भी आप परमिशन लो। और परमिशन वाला सिस्टम क्या है? वही 3/4 वाला ये लिखा। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है, मैं कह रहा हूं मैं आपका डिविडेंड कम करना चाह रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड कम हो रहा है, उनसे अप्रूवल भी ले लिया। अब ये करने से और किसको नुकसान हो सकता है? ये करने से, उनका डिविडेंड कम करने से और किसको नुकसान हो सकता है? इक्विटी वालों का डिविडेंड तो वैसे भी ऑप्शनल होता है, डीवीआर वालों को हो सकता है। क्यों यार? जब उनका फिक्स डिविडेंड था, एक बढ़िया सा एग्जांपल, हमने क्या करा, प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को बोला भैया डिविडेंड की रेट हम थोड़ी सी कम करते हैं आपकी, आप अग्री हो? देखो अभी मेरे हालात ऐसे नहीं है, ना बिजनेस सपोर्ट कर रहा है, इस साल के लिए आप थोड़ा सा डिविडेंड कम कर लो। अब ये करा तो फिर डीवीआर वालों को भी नुकसान होगा, जबकि डीवीआर वालों को तो इशू ये कह के किया था कि डिविडेंड ज्यादा देंगे, तो हमने कहा इनसे भी परमिशन ले लो आप पहले। आपको पता है इक्विटी वालों का नंबर प्रेफरेंस के बाद आता है, जब पहले वालों को ही कम मिल रहा है, इनको फिर पूरा मिलेगा क्या? समझ में आ रही है बात? अगर मैंने इनका कम करा है तो बाय डिफॉल्ट इनका भी कम होगा, और ये भी कहेंगे फिर हमसे भी अप्रूवल लो। क्यों? इनके बाद आप हमारे पास ही तो आने वाले हो। ये है ये कहानी। समझ में आई ये बात? समझ में आई ये बात? क्लियर है सबके? Yes, sir. Yes, sir. चलो, बहुत बहुत ही बढ़िया। रात को 10 बजे बाद म्यूजिक बजा सकते हो क्या फुल वॉल्यूम पे? No, sir. क्या करना होता है? अच्छा, परमिशन मिलती है 10 बजे बाद म्यूजिक चलाने की? मैंने जानबूझ के पूछा था ये। आउटर एरिया में होता है ये सब। अगर आप सिटी विटी में कहीं हो ना, टोंग रोड पे हो, बड़ा होटल ही क्यों नहीं है, 10 बजे बाद आप ओपन में म्यूजिक नहीं चला सकते लाउड। डिस्कोथेक बनाओ ना नीचे बेसमेंट में जाके, वहां बजाओ आप आराम से जो आपको गाने बजाने। खूब पार्टियां हैं अभी 31st पे जगह जगह। रात को 12 बजे अगर म्यूजिक ही नहीं बजा तो फिर मजा क्या आएगा? ओपन में नहीं बजा सकते आप। बजा, तू बजवा के दिखा, बजा के दिखा। तुम समझे नहीं मेरी बात। एक होता है जब अपन किसी कॉलोनी सोसाइटी में कर रहे होते हैं ना, वैसे तो अपने लीग से हटके अपन क्यों इसके डिस्कशन में जा रहे हैं, बजाना नहीं बजाना है। और मैं भी मतलब वो बंदा ये कह रहा है बजाना है और मैं इसको जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, देख ऐसा ऐसा भी हो सकता है। अपने टॉपिक से रिलेटेड नहीं, मैं तो एक चीज समझाना चाह रहा था ऐसे मजाक में, तो उसने बोल दिया हाँ हाँ हाँ, फिर इसने बोला ना ना ना, तो इनको जस्टिफाई और करता हूँ, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है। अगर आप कहीं करते हो ना तो एक परमिशन थोड़ी सी लेनी पड़ती है अपन को। आप बजाओ, ऐसा मना नहीं होगा, लेकिन आपको परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे शादी ब्याह का एग्जाम्पल है, 31st तो अभी नजदीक आ रही है इसलिए तुमने बता दिया। शादी ब्याह में होता है क्या ऐसा? 10 बजे बाद म्यूजिक बंद हो जाते हैं सारे। ये है तो कट करो टॉपिक को, वरना मेरा चैप्टर नहीं कंप्लीट होगा। ये डेमोक्रेसी पढ़ा था क्या जाके? इसमें कोई दिक्कत आई क्या? अच्छा, पढ़ा ही नहीं होगा, एक्सप्रेशन तो यही कह रहे हैं। बेटा किस किस ने पढ़ा, प्लीज जल्दी से बताओ। अंकिता ने पढ़ा, अंकिता ने पढ़ा, अंकिता ने पढ़ा और केवल अंकिता ने पढ़ा। तो तुम क्या लड्डू बनाना सीख रहे हो यहाँ पे अभी? तो तेरे यार एक चीज बोलूंगी आपको, एक चीज बोलूंगी, मैं क्लास अभी ऑफ कर रहा हूँ आज, अपन नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। लिटरली बता रहा हूँ, कर लो मजाक सारे यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस चीज में मत करो आप इनसे पूछ लो, मैंने बहुत बार ऐसे क्लास ऑफ करके बाहर निकल जाता हूँ मैं तो। मस्ती कर लो ना, इतना सा तो तुम्हारे पास काम नहीं है घर पे।
मैं मेरी जान लगा रहा हूँ एक एक चीज को समझाने में, लेकिन यार अगर 10 मिनट आप लोग घर जाके इसको नहीं देख रहे हो ना, तो फिर तो मैं कहूँ ऊपरी ऊपरी लेके चलो ना, क्यों डिटेल में जा रहे हो? नहीं होगा पेपर, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? पेपर ही तो सॉल्व नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा। और क्या नुकसान होना है ज्यादा से ज्यादा? नेक्स्ट अटेम्प्ट लग सकता है। और ज्यादा नुकसान क्या होगा? मम्मी पापा डांट लगा सकते हैं, फिर हम 2 आंसू निकाल देंगे आंखों से, मम्मी पापा सेट। ये मत करो यार, ये मत करो। सही बताओ, पढ़ाने का क्या मूड खत्म हो जाता है। मैं एक एक चीज के लिए आपको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इतनी इस बार कोशिश कर रहा हूँ और एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा हूँ। जो पहले पढ़े हुए हैं आप उनसे पता कर लो, चाहे पहले के मुकाबले और एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा हूँ कि कैसे भी करके बच्चा पास होना चाहिए। मुझे पता है यार तुम बच्चे हो, कभी कभार नहीं पढ़े तो इसमें इतने डायलॉग नहीं बनते ज्यादा, बट इन चीजों को कर लो। एंड में होगा क्या, आप लोग प्लीज है ना, ये डेट मैं याद रखूंगा, 30 दिसंबर 2021। अगर एंड में सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ ना टाइमली, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सर फीस लेने के बाद कह रहे हो ये बात? नहीं, जेन्युइन है, ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है यार। मैं क्या करूं अगर तुम्हें याद नहीं रहा? होमवर्क ग्रुप बनाऊं अलग से, फिर शाम को अपडेट लूं, हाँ तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा प्लीज अपडेट, ये बचा तो बताओ, ये भी कर लेते यार। सिंसियर हो यार, सब इतने मैच्योर लोग हो, थोड़ा बहुत काम ही तो है, ज्यादा नहीं है। मैं छुड़वा दूंगा ना अगर ये टॉपिक, मैं छुड़वा दूंगा अगर ये टॉपिक और ये एग्जाम में आ गया, तो पहली गाली मुझे बकोगे। मैं समझा रहा हूं, आप पढ़ नहीं रहे, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। आप ये मान के चलो मैं ऐसा फैकल्टी नहीं कि एकदम हाथ बांध के बस यूं खड़ा रहूंगा। मैं तो टॉपिक लिटरली छुड़वा देता हूं, फिर अपने आप पढ़ो आप लोग। होगा क्या, ज्यादा ज्यादा बोलोगे मैंने नहीं पढ़ा है, मेरे पास तो वीडियो है ना, मैंने समझाया था। बट वैसे आपका फेसेस जो यहाँ बैठे उनके देख के मुझे लग रहा है कि हम पढ़ लेंगे आज से। सो एक आधा दिन की बात अलग है, न्यू ईयर, पिछले साल के जो भी हमने गलत सलत ये सारे काम करे छोड़ो, नए साल से नहीं करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ मस्ती पूरी करो, आप हंसी मजाक करो, खाओ पियो मस्ती करो, जो करना है, इसमें मस्ती मत करो। मेरा एक रिकॉर्ड बना हुआ है थोड़ा कंपनी लॉ में, मैं उसे खराब नहीं करना चाह रहा। टचवुड बच्चा सेटिस्फाइड रहता है जब पेपर अटेम्प्ट करके आता है। मैंने देखा है सेंटर पे बच्चा डिससेटिस्फाइड बाहर आता है पेपर देख के। मार्क्स मुझे नहीं पता देखो कितने के आते हैं, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो आईसीएसआई को जितने देने वो देंगे। बट अगर बच्चा पेपर का नॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन के साथ बाहर आ रहा है ना, मान लो मेरा काम सही हो गया, तो मैं उसके साथ रिस्क नहीं ले सकता। मैंने इतने साल कंपनी लॉ और सेबी के बलबूते अपनी पूरी गाड़ी चलाई है, तो दोनों टायर में इतने से भी खराब नहीं होने दूंगा। आप चाहोगे तो भी नहीं होने दूंगा। और देखो स्ट्रिक्ट होके मैं नहीं पढ़ा सकता कि एकदम बांध दूं यहाँ पे आप लोगों को, आप जीना ही छोड़ दो, या ऐसा कर दूंगा तो भी कोई मतलब नहीं, वैसे ही फेल हो आप। तो थोड़ा सा इस चीज को सिंसियरली लो, अदरवाइज कुछ नहीं है, सब वेस्ट ऑफ टाइम है अपना, वेस्ट ऑफ टाइम और आपके पेरेंट्स का वेस्ट ऑफ मनी है, और कुछ नहीं है। चलो 2 मिनट लगा रहा हूं, जल्दी से एक बार रीड कर लो। सेंसलेस सा टॉपिक है बट करवाना जरूरी है। एक बार शॉर्ट नोट पूछा हुआ एग्जामिनर ने, इसी अटेम्प्ट में आ गया ना, तो फिर नुकसान हो जाएगा। The concept of shareholder democracy in the present corporate world denotes shareholders' supremacy in the governance of business and affairs of corporate sector, either directly or through their elected representative. क्या मतलब हुआ इसका? कंपनी में शेयर होल्डर का राज चलता है, अब चाहे वो डायरेक्टली राज चलाएं या किसी से चलवाएं। वो कौन होता है चलाने वाले? बहुत बहुत ही बढ़िया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर एक दिक्कत आ रही है, गवर्नेंस वर्ड का मतलब क्या है इसे बेटा? है इसे ये कहा जाता है प्रैक्टिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फाइनल में आ जाओ, फर्स्ट पेपर है 100 मार्क्स का, ये सेट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपको फॉलो करनी। अच्छा, घर में कोई नियम कायदे कानून है? थोड़े बहुत तो होंगे। अगर पेरेंट्स बड़े खुद ही फॉलो ना करें तो तुमसे करवा सकते हैं क्या? हाँ या ना? अगर मैं यहाँ पे टाइमली नहीं आऊं तो मैं किसी और को बोल सकता हूँ टाइम पे आने के लिए। चलो बोल भी दिया आपने, सुन भी लिया, बट आपका अगर मैं माइंड रीड कर लूं ना उस टाइम पे, तो ऐसे ऐसे वर्ड आ रहे होंगे कि मुझे अपने कान बंद करने पड़ेंगे। सोचो मैं 10:30 की क्लास में डेली 11 बजे यहाँ पे आऊं, एक दिन ये 15 मिनट लेट आ गया, उसको सुना सुना के आधा कर दिया मैंने। नहीं कर सकता ना, होता ना लीड फ्रॉम द फ्रंट।
तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं, बेस्ट सेट ऑफ प्रैक्टिसेस या तो शेयर होल्डर खुद ही कंपनी में आके फॉलो कर ले, नहीं तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को लगा लो जो कौन होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या एक ही इंसान शेयर होल्डर डायरेक्टर दोनों हो सकता है या नहीं? दोनों हो सकता है या नहीं? मुकेश अंबानी एमडी भी है कंपनी के, कंपनी चला भी रहे हैं और मेजर शेयर होल्डर भी वही है। यहाँ पे सारा पैसा भी मेरा लगा हुआ है, चला भी मैं रहा हूँ, तो डायरेक्टर भी मैं हूँ, शेयर होल्डर भी मैं हूँ। एक इंसान हो सकता है, कोई इशू नहीं। डेमोक्रेसी वही हमारा जो बचपन में सुनते थे, मींस रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। अब कंपनी में ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? शेयर होल्डर के लिए। इन दैट कंटेक्स्ट द शेयर होल्डर डेमोक्रेसी मींस, यहां से अपना मेन है, रूल ऑफ शेयर होल्डर by the shareholder and for the shareholder in the corporate enterprise to which the shareholder belong। हम किनके लिए काम कर रहे हैं? किसका रूल चलता है? शेयर होल्डर का। कौन चलाता है? शेयर होल्डर। किसके लिए चलाता है? शेयर होल्डर के लिए। समझ में आ गई कहानी? नियम कौन बनाता है? शेयर होल्डर। फॉलो कौन करता है? शेयर होल्डर। और किसके लिए फॉलो करता है? शेयर होल्डर्स के लिए ही। आगे ध्यान से देखें, प्रिसाइसली इट इज अ राइट टू स्पीक, कॉन्ग्रेट, कम्युनिकेट विद को शेयर होल्डर एंड टू लर्न अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन दी कंपनी। आमने सामने बैठो, विचार करो कि कंपनी में क्या चल रहा है, ताकि पता रहे, आगे जाके कोई परेशानी आ जाए ना, उससे पहले अपन को पता चले। मैंने आज के टाइम में देखा है, पहले का टाइम अलग होता था, आज का टाइम अलग है। आज के टाइम में पेरेंट्स फ्रेंड होते हैं ऑलमोस्ट, आज के टाइम में कहें तो। पीछे जाओ 20-25 साल पीछे, पापा 1 किलोमीटर दूर से भी आते दिख रहे होते थे ना, तो बच्चा अंदर चला जाता था। नहीं समझे मेरी बात? ये चीज आमने सामने बैठते हैं सारे शेयर होल्डर, मीटिंग्स होती है, विचार विमर्श करते हैं कंपनी में क्या चल रहा है। क्यों? अगर कुछ गलत चल रहा है ना, तो सही भी उन्हीं को करना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान भी उन्हीं का होगा, क्योंकि नियम भी उन्हीं के थे। नहीं समझे? नियम भी उन्हीं के, फॉलो भी कर रहे हैं, और अगर नुकसान हो रहा है, नुकसान भी उन लोगों को ही भुगतना है फिर। ये बहुत ध्यान से देखें, under the companies like the powers has been divided into two segment, one is the, एक मिनट, one is the board of director and other is the shareholder। समझ में आ रही है ये बात? कुछ ताकतें हमने बांट दी है किन किन के बीच में। 90% काम कौन करता है? आप थे ही नहीं उस टाइम यार जब मैंने बताई थी ना बात। 90% काम कंपनी का डायरेक्टर्स करते हैं। नहीं समझे? 90% काम। आज के टाइम में मालिक कहाँ काम करते हैं यार? मालिक तो काम करवाते हैं। हम एक्सेप्शनल लोग हैं जो करते भी हैं सारा, क्योंकि हम शेयर होल्डर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है, बड़े बड़े शोरूम्स में आप जाओ, क्या मालिक वहां बैठता है क्या सामने? वो लोगों को बैठा देता है। ये आगे सोडानी स्वीट्स खुला हुआ है, मेन सोडानी स्वीट्स कहाँ पे है? अच्छा नहीं, सबसे मेन कहाँ से स्टार्ट हुआ है? सिटी में है सोडानी स्वीट्स। शहर जाओ, सिटी जाओ, एलएमबी होटल आता है, एलएमबी होटल के बगल में एक गली है, उस गली में एकदम आगे जाओ, वहां सोडानी स्वीट्स आता है। फर्स्ट सोडानी स्वीट्स की शॉप वहां खुली थी। हम भी 24 साल सिटी में थे, इसलिए पता है। उसके बाद ये टोंक रोड पे ओपन हुआ, फिर ये अजमेर रोड पे ओपन हुआ, और फिर इन्होंने यहाँ ओपन करा। अब आपको क्या लगता है, सोडानी जी जो है वो हर शॉप पे बैठते होंगे पूरे पूरे दिन? इंसान एक शॉप अनेक, एक साथ 4 दुकानें कैसे संभालेंगे? उन्होंने सब जगह सीसीटीवी लगा रखे हैं, आप किसी भी शॉप पे जाके देख लो, और इसका पूरा सर्विलेंस उन्होंने एक जगह रखा हुआ है। तो संभाल कौन रहा है फिर इस शॉप को? सर आप तो बैठे बैठे मिठाई की दुकान में ले गए हम लोगों को। दुकान में नहीं ले गया, सोडानी स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो, कंपनी है वो। तो सोडानी जी उसके शेयर होल्डर हो गए, डायरेक्टर भी है, बट वो सारा काम नहीं मैनेज कर सकते ना, तो उन्होंने काम एलोकेट कर दिया सब में। उम्मीद है समझ में आ गया प्रैक्टिकली। आप जयपुर के हो अगर या नहीं हो, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ जैसे काना वाले की शॉप आती है, मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट भी है सारे जयपुर में, 3-4 जगह, और एक प्रपोज है अभी जगतपुरा में खुलने वाला है आगे की साइड। तो उसके ओनर तो एक है, संभालेंगे कैसे काम? रखो सर्विलेंस, लोगों को लगा लो। समझ में आ गई बात है? द डायरेक्टर एक्सरसाइज पावर थ्रू द मीटिंग्स, ये सब मैं बता चुका हूं आपको मेरी इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर, कि डायरेक्टर कौन सी मीटिंग में डिसीजन लेते हैं? बीएम। शेयर होल्डर कौन सी मीटिंग में लेते हैं? जीएम। Although constitutionally all the acts related to the company can be performed in GM। बहुत ही प्यारी लाइन है, ध्यान से समझो कंसेप्ट के साथ।
क्या मतलब हुआ? अगर शेयर होल्डर चाहे तो सारे काम वो भी तो कर सकते हैं। अगर शेयर होल्डर ही सारे काम करते हैं तो क्या बोर्ड मीटिंग की रिक्वायरमेंट है क्या? ध्यान से पढ़ो। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब लीगली सारे काम कंपनी के जीएम में भी हो सकते हैं, बट हमें पता है ना हम सारे नहीं कर पाएंगे, तो हमने क्या कर दिया आगे? ध्यान से पढ़ो। बट मोस्ट ऑफ द पावर्स इन रिगार्ड देयर आर डेलीगेटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। समझ में आ गई बात? हमें पता है कि सारे काम हम नहीं कर पाएंगे, तो हमने थोड़े से काम आगे क्या कर दिए? डेलीगेट। बट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं या नहीं? कर लो, क्या इशू है? कोई दिक्कत की बात नहीं। बट हमें पता है अगर हम नहीं करते हैं तो हमें डेलीगेट करने पड़ेंगे किसको? डायरेक्टर्स को। आगे देखो ध्यान से, कुछ नहीं है, सिंपल सा बचा है बस। 179 सेक्शन आता है अपना डायरेक्टर्स के अंदर, पावर्स ऑफ बीओडी। उसकी हेडिंग ही क्या है? पावर्स ऑफ बीओडी। यहां से पढ़ो। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी शैल बी एंटाइटल, बहुत प्यारी लाइन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी शैल बी एंटाइटल टू एक्सरसाइज ऑल सच पावर एंड टू डू ऑल सच एक्ट्स एंड थिंग्स एज द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू एक्सरसाइज एंड डू। इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? हर काम जो कंपनी कर सकती है, कंपनी के लिए कौन करेगा? इट कैन बी डन बाय कंपनी। तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, खुद कैसे काम करेंगे? तो वो काम वो करवाते किससे हैं कंपनी में? 90% काम अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभाल रहे हैं तो 90% केसेस में लाइबिलिटी भी किसकी आएगी? समझ में आ गई बात? ये तो इस लाइन का मतलब क्या? हर वो काम, हर वो पावर जो कंपनी की है, हम तो मानते हैं कंपनी में किसकी है? बीओडी की। प्रोविजो मतलब सब पार्ट। रेस्ट्रिक्ट द पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डू थिंग्स व्हिच आर स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड टू बी डन बाय शेयर होल्डर इन जीएम। क्या मतलब हुआ? ब्रैकेट में लिखो, रेफर सेक्शन 180 फॉर डिटेल्स। सर सेक्शन 180 है क्या? हम डायरेक्टर में पढ़ेंगे, बता तो दो थोड़ा, क्या कहता है 180? रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर्स ऑफ बीओडी। बेटा ये सेक्शन आपको ये बता रहा है कि इसमें 3-4 काम आएंगे, वो 3-4 काम करेगा तो बीओडी, बट पहले अप्रूवल किससे लेना है? शेयर होल्डर से। क्या पास करवा के? ऐसा मतलब काम तो बीओडी ही करेगा, बट पहले अप्रूवल किसका लेगा? शेयर होल्डर का। ये 180 में पढ़ाऊंगा डायरेक्टर्स के अंदर। अब इसके बाद तो कुछ भी नहीं, कुछ नाम बता रखे हैं वो काम जो स्पेसिफिकली शेयर होल्डर ही करते हैं। देखो नाम पढ़ लो। ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, सेटिंग अप में मेमोरेंडम के चैप्टर में है। फर्दर इशू आप पढ़ चुके हो, सेक्शन 62 पढ़ा था अपन ने। टू ट्रांसफर सम पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल टू द रिजर्व कैपिटल। पढ़ा है कभी रिजर्व कैपिटल अकाउंट्स में? अपनी कैपिटल का वो अनकॉल्ड पार्ट जो हम कॉल्ड करेंगे वाइंडिंग अप पे। नहीं सुना? 10 रुपए का एक शेयर है, 6 रुपए मंगा चुके हो, अनकॉल्ड कितना है? मैंने कहा 4 में से 2 रुपए तो हमने क्या कर लिए, ये हम मंगाएंगे कब? अगर कंपनी क्या होती है, इसे रिजर्व कैपिटल कहते हैं। टू रिड्यूस द शेयर कैपिटल, टू शिफ्ट द रजिस्टर्ड ऑफिस, टू डिसाइड अ प्लेस अदर देन द रजिस्टर्ड ऑफिस, जहां पे हम किताबें रखेंगे अपनी। स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स मतलब जो लॉ के हिसाब से मेंटेन करने। कुछ नहीं है, ये सारे के सारे काम आपके सिलेबस में है। अभी देखो दिखा देता हूं फिर भी एक बार। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पेड अप अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, टू अप्रोच सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स, एनी कॉन्ट्रैक्ट विद रिलेटेड पार्टी। जो वर्ड हाईलाइट कर रहा हूं ना, केवल इन्हें हाईलाइट करना, ये पूरा सिलेबस है आपका आगे। पेमेंट ऑफ कमीशन मोर देन द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, किसको? टू मैनेजिंग या होल टाइम डायरेक्टर।
डायरेक्टर में पढ़ूंगा, अगर लिमिट से ज्यादा कमीशन देनी है तो एसआर पास करना होता है पहले। टू मेक लोन एक्सटेंड गारंटी, ब्रैकेट में लिख दो सेक्शन 186, डायरेक्टर्स के अंदर है ये भी। ये है सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी। आप पैसा उठाना चाह रहे हो, लिमिट से ज्यादा उठाना चाह रहे हो, उठाओ पैसा, इसके प्रोविजन लिखे हुए आगे। क्रक्स ये है, एग्जामिनर ये सारी चीजें 4 नंबर में, अगर कभी नसीब खराब हो ना, वो क्वेश्चन डाल देगा शेयर होल्डर डेमोक्रेसी क्या होती है, और थोड़े लिस्ट आउट सम बिजनेसेस व्हिच कैन बी ट्रांजैक्टेड बाय शेयर होल्डर्स ओनली। तो ये जो इतने सारे नाम आप देख रहे हो, कितने 16 से 17 नाम, इनमें से 8-10 नाम याद होने चाहिए। अभी नहीं याद होंगे, आगे चलो अपने आप याद हो जाएंगे। डेमोक्रेसी वर्ड का मतलब समझ में आ गया? Yes, sir. रूल ऑफ द शेयर होल्डर, फॉर द शेयर होल्डर एंड बाय द शेयर होल्डर। इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है ये सारा। एक मिनट, शेयर होल्डर अग्रीमेंट्स है, वीटो पावर, पहले वीटो पावर देख लो। फिर एक चीज लिखवाऊंगा, इसमें लिखी भी नहीं शायद, वो डिसेंटियन शेयर होल्डर है क्या इसमें लिखा हुआ, देखना कहीं आगे पीछे है, नहीं है ना? हाँ वो लिखवाता हूं मैं अभी। एक काम करो, लिख लो पहले, ये लिख लो, ये एक हेडिंग डालो। वो अपन ने जहां सेक्शन 48 किया था ना, वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट, उसके लिए लिखना है ये, राइट्स ऑफ डिसेंटिएंट शेयर होल्डर्स, लिखो। कुछ याद आ रहा है कितने परसेंट पे कहां अपील लगानी थी, कितने जने फेवर में हो? लिखो जल्दी से। डिसेंटिएंट shareholders holding not less than 10% of issued shares of that class can make an appeal to NCLT, can make an appeal to NCLT, National Company Law Tribunal, can make an appeal to NCLT कितने दिनों में? और कोई लप्पा? विद इन कितना था, कंफर्म लिखो, विद इन 1 month of such variation, लिखो एक बार जल्दी से, of such variation। ये वेरिएशन करने के 1 महीने में आप लोग अपील लगा सकते हो, कहां पे? एनसीएलटी में। आगे लिखो, वेरिएशन shall not be इफेक्टेड मतलब वो लागू नहीं होगा, variation shall not be effective unless it is confirmed by NCLT। ये वेरिएशन जब तक फाइनल नहीं होगा, जब तक इसे कौन कंफर्म नहीं कर देता? NCLT। और लास्ट, डिसीजन
of NCLT shall be final. जो NCLT कह दे वो फाइनल होगा। उम्मीद है समझ में आ गई होगी ये बात, कल समझा भी दी थी आपको ये। चलो आगे, हो गया बेटा कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो, अब जल्दी से देख लो, खत्म करो इस चीज को। एक टॉपिक बचेगा केवल, जो कल आते ही कंप्लीट हो जाना है आपका, वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। उसकी मैं एक शीट अभी आपको और शेयर कर दूंगा, हैंड रिटन वाली भी है। इन केस अगर आप चाहो तो अपने फोन में रखो, प्रिंट निकालना है वो आप अपना निकाल लो। उसमें एक मैंने बहुत सिंपल तरीके से पूरा टॉपिक समझा रखा है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। देखते हैं एक बार सामने। ये वीटो वीटो क्या है? कुछ नहीं होता वीटो पावर, कुछ भी नहीं होता, एक कंपनी लॉ कंसेप्ट नहीं होता। एक बार जल्दी से देख ले। वीटो क्या है? एक लैटिन वर्ड है, आई forbid is the power to unilaterally stop an official action, especially the enactment of legislation. मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया था, जैसे रियलिटी शोज होते हैं, कोई कंटेस्टेंट जा रहा होता है तो आप अपनी पावर एक्सरसाइज कर लेते हो, वीटो पावर। यूनिलेटरली मतलब अकेले, कि मुझे पावर मिली हुई है, पूरे सीजन में अगर मैं चाहूं तो कभी किसी एक जाते हुए कंटेस्टेंट को रोक सकता हूं। A veto may give power only to stop changes, thus allowing its holder to protect the status quo। मतलब लाइन से मतलब निकालो ना इसका। Thus allowing its holder to protect the status quo मतलब नहीं नहीं, अरे वो स्टेटस थोड़ी है। मैंने कहा कि मैं चेंजेस को स्टॉप कर रहा हूं और स्टेटस क्यों है, प्रोटेक्ट कर रहा हूं स्टेटस क्यों एज इट इज। नहीं समझे? मैं चेंज करना चाह रहा था, चेंजेस को मैंने स्टॉप कर दिया, तो मतलब जैसे का तैसे ही रहा है, जैसे का तैसे ही रहा, हमने कोई चेंजेस नहीं करा। जो पहले था वही आज है, वही स्टेटस है, जो करंट स्टेटस है वो अभी का स्टेटस है। स्टेटस क्यों मतलब टू प्रिवेंट चेंजेस, और आसान, सेम एज बिफोर, पुराना स्टेटस ही मेंटेन करना है। कुछ नहीं है अपने पास इस टॉपिक के अंदर, बट पढ़ना जरूरी है और कुछ नहीं है, मॉड्यूल का पार्ट है आपके। मेरे पास वैरायटी कंटेंट है, उनमें ये टॉपिक ही नहीं है कहीं। ध्यान से देखो। A right is inherent, veto power या veto right is inherent. A shareholder right refers to the rights enshrined in the constitutional document. Enshrined मतलब जो mentioned है कहाँ पे? Constitutional documents में। Of the company or as provided by the law. A power has its genesis under the provision of law. मतलब उनके पावर मिल कहाँ से रही है? Genesis मतलब मिल कहाँ से रही है? उनके पूर्वज कौन है? लॉ। लॉ से ये पावर्स उनको मिली है। अब यहां से अपना काम की कहानी। एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट देयर आर सम रिजेम्बलेंस वेयर द मैनेजमेंट कैन टेक डिसीजन ऑन देयर ओन बाय वर्च्यू ऑफ लॉ। कहीं कहीं कंपनी लॉ में हमने मैनेजमेंट के हाथ में पावर डाली हुई है कि आप अपने हिसाब से डिसीजन ले लो। हाउएवर देयर आर सम इंस्टेंसेस वेयर द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर इज मैंडेटरी। भैया थोड़ी सिचुएशंस ऐसी है जहां शेयर होल्डर अपने हिसाब से काम कर लेते हैं, तो सिचुएशन ऐसी भी है जहां उन्हें अप्रूवल लेना पड़ता है। To approve a decision transaction which is said to be as the veto power or veto rights of shareholder। क्या मतलब हुआ? कहीं कहीं काम खुद, कहीं कहीं काम अप्रूवल के साथ। इसे हमने क्या बोल दिया? वीटो राइट या वीटो पावर। फॉर इंस्टेंस इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, जो आप अभी नहीं जानते हो, बताऊंगा अभी। प्रमोटर हु आर मेजॉरिटी शेयर होल्डर कैन नॉट वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। क्या मतलब हुआ? पहले तो आपको डाउट आ रहा होगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या होता है। हिंदी में लिख लो अभी, तो आगे 4 पेज का सेक्शन है पार्ट बी में। जब कंपनी अपनी रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन करे, ट्रांजैक्शन करे, तो पहले ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन
पास करो। जैसे कंपनी अपने डायरेक्टर के साथ ही कोई ट्रांजैक्शन करना चाह रही है, करो, हम मना नहीं कर रहे, बट पहले शेयर होल्डर से पूछो। बहुत बहुत शानदार कंसेप्ट है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, अमेंडेड कंसेप्ट है। बताता हूं क्या है, ध्यान से समझो एक बार। हम कौन सा ट्रांजैक्शन कर रहे थे? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इसके लिए हमें क्या पास करना था? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। अब दो केस, ये देखो, ये रहा। अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स कौन है? प्रमोटर्स, एक मिनट इसको ऐसे लो। अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स कौन है? प्रमोटर्स। तो ये जो प्रमोटर्स है ना, नॉट टू वोट। अगर प्रमोटर्स है, लेकिन जहां पे 90% कौन है? इधर रिलेटिव्स ऑफ प्रमोटर्स और रिलेटेड पार्टीज खुद। वहां आप चाहो तो क्या कर सकते हो? कैन वोट। बहुत शानदार है, आप लिखो, मैं समझाता हूं आपको आराम से। हाँ, आप लिखो, मैं समझाता हूं क्या है। बेटा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होता है? जब अपनी रिलेटेड पार्टीज, अपनी जान पहचान वाली पार्टीज के साथ काम किया जाता है, उसे हमने नाम क्या दे दिया? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब इस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के मुझे पहले क्या पास करना होता है? ओआर। ये सब कहां लिखा हुआ है? इन सेक्शन 188 पार्ट बी। अब हम क्या कह रहे हैं? हमने मीटिंग बुलाई वोटिंग करवाने के लिए, बट मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर खुद ही है, तो क्या वो खुद वोट करेंगे क्या? मतलब जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं ना, जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं वो भी प्रमोटर्स हैं और मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स भी प्रमोटर्स ही हैं, तो मना करेंगे क्या? हम ये कहते हैं अगर ये लोग वोट करेंगे ना तो ये काम क्या नहीं रहेगा? इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। नहीं समझा बात? हम जिनके साथ काम कर रहे हैं ना, उन्हीं के हाथ में कंपनी की मेजॉरिटी पावर्स है सारी, तो क्या वो खुद वोट करेंगे क्या? वो तो फेवर ही करेंगे ना, और उन्होंने फेवर कर लिया तो ओआर तो वैसे ही पास हो गया। समझ में आई ये बात क्या है? हम जिन लोगों के साथ काम करना चाह रहे हैं वो ही मेजॉरिटी प्रमोटर्स हैं, तो वो तो वैसे ही फेवर में वोट करेंगे। और हम क्या पास कर रहे हैं? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ये कैसे पास होता है? जब कितने जने फेवर में होते हैं, तो ये मेजॉरिटी तो वैसे ही काम हो गया। तो हमने क्या करा, इस ओआर के लिए इन लोगों को छोड़ दो, इन लोगों को, इनके अलावा सब जने वोट करेंगे। आपके लिए घर में कोई डिसीजन लेना था, पापा ने कहा चलो वोट करवा लेते हैं, तुमसे थोड़ी वोट करवाएंगे, तुम्हारे लिए तो डिसीजन लेना था। मान लो 50-50 पे मामला अटक गया, अब आप पापा को करिए मेरे को वोट डालने दो, मेरे को वोट डालने दो। अगर तुम वोट डालोगे, उस वोट का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट है क्या वो वोट? तुम तो फेवर में डालोगे ना। तो जब रिलेटेड पार्टी सेम है, वोट करने वाले भी सेम है, तो हम कह रहे हैं इन लोगों को तो हटाओ, इनके अलावा लोगों से वोट करवाओ। समझ में ये बात क्या है? अच्छा, यहां क्या है? सेकंड केस क्या है? अगर 90% कंपनी में 90% शेयर होल्डर है ही कौन? प्रमोटर है, प्रमोटर के रिलेटिव, फिर आप करवाओ वोट, हमें कोई दिक्कत नहीं। रीजन, सब्सटेंशियली कंपनी वैसे ही पूरी आपकी। समझ में आ रहा है फर्क दोनों में क्या है? यहां पे मेजॉरिटी मतलब और वापस से दिमाग लगाओ, यहां 90 लिखा है, 100 नहीं लिखा। रीजन, वो जबरदस्ती हंगामे करने वाले 10% वालों को हम नाम क्या देते हैं? डिसेंटिएंट। वापस वो 10% ही तो बचा, वो 10% ही तो बचा यहाँ पे भी। तो ये जो बचा हुआ 10% है, ये कौन होगा? डिसेंटिएंट। वो तो वैसे ही पंचायती कर सकते हैं। अब आप सोचो, अगर ये 10% वाले वोट कर भी रहे हैं, तो ये तो अगर अगेंस्ट में है, तो इन्हें तो हम वैसे ही राइट दे रहे हैं ना। आप अपील लगाओ, हमें क्या दिक्कत है?
अगर 90% आप लोगों की हो, 100 में से 90% कैपिटल अगर आपकी, प्रमोटर रिलेटिव इन लोगों की, तो आप वोट डाल दो, फिर फर्क नहीं पड़ता कोई, फिर करने वाला बचा ही कौन। ये है चीज। यहां तक की बातें समझ में आ गई क्या? यहां तक कोई डाउट है? No, sir. बेटा आज अभी इतना ही करवा रहा हूं, कल आ जाओ, कल कंप्लीट कर देंगे, कल कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर ये, ठीक है ना? चलो अच्छा, कल मैं क्लासेस की सीक्वेंस हो सकता है कुछ शफल कर दूं, पहले हो सकता है ये ले लूं, बाद में हो सकता है वो ले लूं, वो डिपेंड करता है मॉर्निंग में, कि मुझे थोड़ा सा लॉ ऑफ टॉट में थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो सुबह आपको जल्दी बुलाने से अच्छा मैं यहां 10 मिनट जो आगे खींच दूं वो ज्यादा सही रहेगा। बाकी मैं अपडेट कर दूंगा जैसा भी, बट कल क्लासेस शफल हो सकती, तो शफल भी हो रही है तो आपका नुकसान क्या, मैं ही तो था दोनों में, कोई भी ले जाए पहले, ठीक है ना? चलिए।